सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं बतलाने वाला हूं आप लोगों को शुक्र के गोचर के बारे में। शुक्र का गोचर पूरे नवंबर आपके एकादश भाव में है। जो भी कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि वालों का जो शुक्र होता है सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला प्लेनेट है, और वो अभी लगभग 3 महीने तक लगातार ऐसे पोजीशन में रहेंगे जिससे आपको कुछ अप्रत्याशित काम आपके बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे वो सारी बातें मैं डिटेल से बतलाऊंगा। शनि की 7.5 जो चल रही है उसमें कितना राहत मिल रहा है, और उसमें आपको आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपको उससे क्या लाभ मिलने वाला है, और वर्तमान में पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी जो शुक्र देव जो हैं उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, ये सारी डिटेल बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपके कौन से प्लैनेट आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं और कौन से प्लैनेट आपकी गति में बाधा दे रहे हैं, आपके भाग्योदय में बाधा दे रहे हैं, और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए पूरा लग्न कुंडली जो है गोचर का नवंबर दिसंबर का बनाया हुआ है। आप इसमें देखें कि अभी वर्तमान में शुक्र 11th हाउस में है, और 7 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक शुक्र बृहस्पति के घर में 11th हाउस में है, और बृहस्पति ऑलरेडी शुक्र के घर में है। इसका मतलब मित्रों ये हुआ कि बृहस्पति और शुक्र के बीच में जो राशि का जो परिवर्तन, जो म्यूचुअल योग हुआ, यानी कि बृहस्पति शुक्र के घर में और शुक्र बृहस्पति के घर में, और दोनों मालिक किसके, एकादश के और चौथे भाव के। अब यहाँ पे आपको ये समझना आवश्यक है कि इसका आपको लाभ कैसे मिलेगा और क्यों मिलना चाहिए। इसका लाभ आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस और 4th हाउस के बीच में एक प्रबल संबंध बना, जिसको ज्योतिषीय भाषा में व्यत्यय योग कहते हैं। आप इसको म्यूचुअल से समझ सकते हैं, जिसको एक म्यूचुअल योग कहा जाता है। 11th हाउस आपका होता है आने वाला धन, और 4th हाउस होता है आपकी संपत्ति, आपका विद्या, आपका जमीन, आपका मकान। यानी कि दोनों के बीच में संबंध बनने से एक बात तो तय है कि आने वाले धन का सदुपयोग आप करेंगे प्रॉपर्टी में। यानी कि बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। बहुतों को इसका लाभ मिल भी चुका है। बहुत लोग कॉल भी कर चुके हैं कि इसका उनको लाभ मिला भी है, कि प्रॉपर्टी से संबंधित जो समस्याएं थी, बहुत दिनों से चली आ रही थी, तो वो प्रॉपर्टी की समस्या का हल हो गया है। किसी का बिक नहीं रहा था तो वो बिक गया है। धन फंसा हुआ था प्रॉपर्टी के मामले में, तो वो पैसा भी धीरे धीरे आने लगा है, और अभी तो आता रहेगा, क्योंकि शुक्र देव बहुत ही लंबे समय तक के लिए लगातार ऐसी राशियों में गोचर करेंगे जिससे आपको लगातार लाभ होता जाएगा। वो कैसे होगा ये मैं हमेशा बतलाता हूं। तो 11th हाउस और 4th हाउस के बीच का जो संबंध बना, जिसको राशि व्यत्यय या म्यूचुअल योग कहा जाता है, इससे आपको धन का आगमन होगा, प्रॉपर्टी में निवेश होगा, गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें फायदा दे रही हैं। और शुक्र के बारे में कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है, हर एक राशि का एक ऐसा प्लेनेट होता है जो हर हाल में आपको अच्छा फल देगा। तो मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र जो वीनस प्लेनेट है, वैभव का प्लेनेट, आपके लिए सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है वो भी आप जान लें। क्योंकि जब कोई भी प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही मालिक हो, केंद्र होता है पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, और त्रिकोण होता है 5वां घर और 9वां घर, तो दोनों का अगर लॉर्ड सेम प्लेनेट हो तो आपका क्या है, चौथे घर का मालिक यानी कि केंद्र का मालिक शुक्र, और 9वें घर का मालिक यानी कि त्रिकोण का मालिक शुक्र, यानी कि दोनों शुक्र ही है। तो शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है। अपनी दशा में तो वो राजा भी बना देता है, राजा ही बना देता है। यानी कि जीवन का प्रबल भाग्योदय जब भी होगा, आप अपना कुंडली देख सकते हैं, अपनी राशि देख सकते हैं, अपना हॉरोस्कोप निकाल के दशा अंतरदशा भी देख सकते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र की दशा में बहुत ही बड़ा लाभ होता है। तो शुक्र अभी आपके 11th हाउस में है, धन का आगमन होगा। दूसरी बात, अब ये चले जाएंगे मित्रों 2 दिसंबर 2024 को 12th हाउस में।
यानी कि मकर राशि में चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मकर राशि जो है वो आपके चंद्र राशि से 12th हाउस पड़ता है, यानी कि द्वादश भाव में शुक्र देव चले जाएंगे। और जब कभी किसी भी प्लैनेट को द्वादश भाव से संबंध बनता है तो वो खराब माना जाता है। एकमात्र शुक्र ही ऐसा प्लैनेट है जो 12th हाउस में जाने के बाद अच्छा फल देते हैं। अब इसके बारे में आप इसको डिटेल से यूं जाने कि शुक्र जो है वो वैभव का प्लैनेट है, और वैभव जितनी ज्यादा खर्च होगी उतना अच्छा माना जाएगा। तो वैभव का प्लैनेट शुक्र जब खर्च के घर में बैठ जाए तो वो और ज्यादा वैभवशाली बनाता है। तो शुक्र प्लैनेट आपके 12th हाउस में जाने का मतलब है एक द्वादश शुक्र योग बन जाना। और द्वादश शुक्र योग जब भी जीवन में बनता है, जन्मकालीन हो चाहे गोचर में बने, तो वो एक बड़ा अच्छा फल देता है। और द्वादश शुक्र योग में आपको क्या होगा कि धन की आमदनी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ खर्चा भी होगा, आपका विदेश गमन भी हो सकता है, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप छोटी मोटी यात्राएं देश के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि नवमेश द्वादश में चला जाएगा। और 9th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में गोचर में जाता है तो छोटी या बड़ी यात्रा जरूर होती है। तो ये इसके बाद देखिए आप 2 दिसंबर के बाद ये चले जाएंगे आपके लग्न में, और 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक शुक्रदेव आपके लग्न में ही रहेंगे। अब बात करते हैं लग्न में पहले से कौन बैठा हुआ है। तो पहले से ही वहां पर शनिदेव मार्गी अवस्था में बैठे हुए हैं, 7.5 बनाए हुए हैं। 7.5 का जो भी फल होता है वो तो उन्होंने दिया हुआ है, इसको कोई काट भी नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का जो नेगेटिव फल है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जब तक उसका समय था पूरा हुआ। 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाने से थोड़ी सी राहत आई है। और कुंभ राशि का जो तृतीय चरण होता है 7.5 का, वो शुभ फलदायी होता है। और तीसरे चरण में आते आते शनिदेव अच्छी कृपा बरसाने लगते हैं। जो कष्ट दिया था उस कष्ट से निजात मिलती है। उस कष्ट के बाद आपको ऐसा लगता है कि एक नया सवेरा आ गया। जिस चीज की आपने चाह रखी थी वो चाहते आपकी पूरी होने लगती है। तो ये चीज थोड़ा सा टाइम लगेगा। 15 नवंबर से समय अच्छा चलने लगा है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने सामान्य होने में लगेंगे। और 29 मार्च 2025 के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि शनिदेव जब आपके तीसरे चरण में जाएंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होंगे। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं दिसंबर महीने की। तो दिसंबर के महीने में जब शनि और शुक्र की युति बनेगी, शनि और शुक्र, अब यहां भी मैं हमेशा ज्योतिष के बारे में डिटेल से बतला देता हूं ताकि आपको लगे कि इसके पीछे का जो साइंस है उसी से हमें इसका प्रभाव आता है। अब शनि और शुक्र के युति हो जाने से आपका लाभ क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये जानें, शुक्र जो है वो सबसे पावरफुल प्लैनेट है, सबसे ज्यादा अच्छा फल देने वाला है। तो वो चले जाएंगे लग्न में। शनि आपका ऑलरेडी यहां पर क्या है, चंद्र लग्नेश है। तो चंद्र लग्नेश यानी कि केंद्रेश और नवमेश शुक्र, नवमेश शुक्र और लग्नेश शनि यानी कि केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति बन जाएगी लग्न में ही। और शनि और शुक्र की मित्रता भी है। तो शनि और शुक्र की मित्रता है, इससे क्या होगा, दोनों मित्र मिलकर के लग्न में आकर के बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। शनि और शुक्र मिलकर के ये लग्न में आपके जब बैठ जाएंगे तो उससे आपको एक जो केंद्रेश त्रिकोणेश का जो संबंध बनता है, इससे क्या होगा, राज्य अधिकार मिलता है, सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है, प्राइवेट नौकरी में भी सफलता मिलती है, बड़े बड़े प्रमोशन हो जाते हैं। क्योंकि और खासकर तब अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में अगर शनि और शुक्र की अगर दशा अंतर दशा चल रही है तब तो क्या कहने, अगर नहीं भी चल रही है तब भी गोचर का शनि और शुक्र आपको लाभ ही देगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्रदेव दिसंबर के बाद पूरे यहां पे दिसंबर में रहेंगे। 28 दिसंबर के बाद वो जब चले जाएंगे अगली राशि में,
वहां पर भी आपको फायदा देने वाले हैं, क्योंकि राहु के साथ भी उनकी मित्रता है और राहु और शुक्र जब मिलकर के किसी भी भाव में रहते हैं तो एक बड़ा लाभ तो देते ही हैं। सेकंड हाउस में जाएंगे, धन संबंधित बहुत ही बड़ा लाभ होगा। अब बात करते हैं कि यहां तो मैंने शुक्र का जो भी परिवर्तन बतलाया अभी से लेकर के लगभग फरवरी तक, उसमें आपको शुक्रदेव बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों शनि का अभी भी वो लग्न में है, हालांकि मार्गी हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको शनि देव की कृपा आपको चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शनि देव की पूजा आपको करना आवश्यक है, क्योंकि अभी भी 7.5 चल रही है और शनि देव का 7.5 में लग्नस्थ जो चंद्रमा के साथ जब शनि होते हैं तो बहुत ही ज्यादा पीड़ा देते हैं। वो पीड़ा क्यों देते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि आपका तीसरा भाव जो होता है, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं इंग्लिश में, पराक्रम कहते हैं ज्योतिषीय भाषा में, तो पराक्रम की एकदम से कमी हो जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से डोल जाता है। इतनी ज्यादा स्थिति खराब होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डोल जाता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई पराक्रम भाव पे। और मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, वो अभी हुई भी होगी। मैं ये कह सकता हूं कि अभी कुंभ राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ में काफी परेशानियां चल रही हैं, क्योंकि शनि देव की सप्तम दृष्टि 7th हाउस पे, आगे केतु पीछे मंगल, तो शनि की दृष्टि और साथ ही साथ सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में, तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव योग बनाता है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके साझेदारी के बिजनेस के लिए भी। तो यहाँ पे भी आपको शनि देव की, हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो काफी लाभ होगा। अब बात करते हैं कि बुधादित्य योग की, तो बुधादित्य योग अभी लगा हुआ है, बृहस्पति से दृष्ट है। वक्री बृहस्पति आपके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि धन का मालिक होकर के वो आपके जमीन के घर में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का जो भी मसला था वो अभी आपको मई 2025 आते आते सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। और मई 2025 होते होते आपकी जो भी जमीन से संबंधित अगर कोई भी समस्या है, केस है, मुकदमा है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने शुक्र के बारे में और शनि के बारे में, कुंभ राशि के बारे में जो मैंने बतलाया, ये निश्चित रूप से प्रभावी है। मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।